बच्चों, कैसे हैं आप? हम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की न्यू मैथ्स एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस। दिस वीडियो इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है लाख वेराइटीज, फिर है लैंड ऑफ टेंस, ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, patterns in products, and last में है did you ever wonder. So in this video we are going to cover a lakh varieties. स्टार्ट करते हैं a lakh varieties. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लाख्स तक के नंबर्स हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. So there is a farmer called ईश्वरप्पा. He lives in चिंतामणि. चिंतामणि क्या है? कर्नाटका का एक टाउन है. वो मार्केट रेगुलरली जाता है. क्यों जाता है? टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड. ऐसे ही ईश्वरप्पा जब एक बार शॉप में गया होता है राइस फील्ड के लिए सीड्स खरीदने, तो रमन्ना एंड लक्ष्मण मामा की बातें सुनता है. क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? दे आर टॉकिंग अबाउट वेराइटीज ऑफ राइस. क्या बोल रहे हैं कि पहले हमारे कंट्री में लाख वेराइटीज ऑफ राइस थे. फार्मर्स क्या करते थे? प्रिजर्व करते थे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड उसी को फिर यूज करते थे टू ग्रो राइस. अब तो मार्केट में खाली थोड़ी सी वेराइटीज रह गई हैं राइस की. आप भी अगर कभी सुपरमार्ट जाओ तो आपको ब्राउन राइस, रेड राइस, बहुत कम वेराइटीज ऑफ राइस दिखेंगी. पहले 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस थी अप्रॉक्स. सो लक्ष्य मामा ने बोला देयर इज अ सीड बैंक नियर माय हाउस. सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. यू कैन ऑल्सो बाय राइस सीड्स फ्रॉम देयर. इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? जो चीज एक जगह नेचुरली एग्जिस्ट करती है. नाउ ईश्वरप्पा इज वेरी फैसिनेटेड आफ्टर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन. वो क्या करता है? वो घर जाता है और अपने बच्चों को बताता है इसके बारे में. ईश्वरप्पा की डॉटर का नेम है रॉक्सी एंड उसका सन है एस्टू. Now, Estu is very surprised to hear that there were about 1 लाख varieties of rice. तो वो क्या बोलता है? 1 लाख? मैंने तो सिर्फ 3 वेराइटीज टेस्ट की हैं. आगे क्या बोलता है? अगर हम रोज एक नई वेराइटी ऑफ राइस खाएं तब भी हम लाइफ टाइम ऑफ 100 years में सारी वेराइटीज नहीं खा पाएंगे. यही हम आगे करने वाले हैं 2-3 क्वेश्चंस में. व्हाट डू यू थिंक? गेस. क्या वो लाइफ टाइम ऑफ 100 years में 1 लाख वेराइटीज खा पाएंगे राइस के या नहीं खा पाएंगे? नाउ बिफोर डूइंग दैट थाउजेंड्स एंड लैक्स का रिलेशन समझ लेते हैं. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 999 है ना? उसमें जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाता है. व्हाट इज 999 प्लस 1? 1000. नाउ व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर? 9999. अगेन अगर हम इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा. 10,000 क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 99,999. If we add 1 to it, we get 1 lakh. 1 lakh is the smallest 6 digit number. 1 and 5 zeros. आगे करते हैं. आपके स्क्रीन में ये नंबर्स गिवन है. आपको बॉक्सेस में काउंटिंग लिखनी है आगे. 99,995, 99,996, 99,997, 99,998, 99,999, 99,999 के बाद क्या आएगा? 1 लाख, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. फिर आएगा 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 एंड 1 लाख 4. आगे करते हैं. Roxy and Escu found that if they ate one variety of rice a day, they would come nowhere close to a lakh in a lifetime. Roxy suggests, what if we ate 2 varieties of rice every day? क्या हम तब 1 लाख varieties of rice खा पाएंगे? So would we then be able to eat 1 लाख varieties of rice in 100 years? Find out करते हैं. So how many days are there in a year? 365. Number of days in 100 years कितने हो जाएंगे? 365 into 100 which is 36,500 days. Varieties of rice eaten in one day कितना है? If we ate 2 varieties लिखा है ना, so 2 varieties है. So varieties of rice eaten in 36,500 days कितना हो जाएगा? 36,500 into 2 which is 73,000 varieties. Now would they be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years? No, 73,000 is less than 1 lakh. So they won't be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years. ये तो हमने कर लिया कि अगर वो 2 varieties of rice भी रोज खाएंगे तब भी वो 100 year lifetime में सारी 1 lakh varieties नहीं खा पाएंगे. But what if a person ate 3 varieties of rice every day? Will they be able to taste all the lakh varieties in a 100 year lifetime? Find out. सो हमने जो 2 वेराइटीज लेके कैलकुलेट किया, हमको 3 वेराइटीज लेके कैलकुलेट करना. नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365. नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स कितने हो जाएंगे? 36,500. इसमें हम मान रहे हैं कि लीप ईयर नहीं है. देयर 365 डेज इन अ ईयर. ठीक है. वेराइटीज ऑफ राइस ईटन इन वन डे 3.
So varieties of rice eaten in 36,500 days would be 36,500 into 3. इसको multiply करेंगे तो आ जाएगा 1,09,500 varieties. So would they be able to taste all the lakh varieties in a 100-year lifetime? Yes, the person would be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years. Why? Because 1,09,500 is more than 1 lakh. आगे करते हैं. S2 आगे क्या बोलता है? We know how many days are there in a year. 365 if we ignore leap year. Leap year में कितने होते हैं? 366 days होते हैं. If we live for Y years, अब तक तो 100-year lifetime ले रहे थे ना, अब मान लो Y years रहते हैं. So the number of days in our lifetime would be 365 into Y, है ना? Now choose a number for Y. तक क्वेश्चंस तो देखे उसमें कितना था Y? 100 years था. अब आप खुद एक Y चूज करो. How close to 1 lakh is the number of days in Y years for the Y of your choice? अब Y क्या है? Number of years in lifetime है ना? आप कुछ भी ले सकते हो 70, 80, 90 जो आपका मन है, ठीक है? मैंने Y 90 लिया है, करते हैं. So let's assume lifetime of 90 years. So Y 90 हो गया हमारा. So number of days in a year कितना होता है? 365 होता है. तो Y years में क्या हो जाएगा? 365 into Y. अब Y कितना है? 90 है ना? So 365 into 90 हो जाएगा. So number of days in 90 years would be 365 into 90, which is equal to 32,850 days. Is this number close to 1 lakh? नहीं. Even in 90-year lifetime, if you try one variety of rice every day, you're not even close to tasting all 1 lakh varieties. आगे करते हैं. Figure it out है. According to the 2011 census, census क्या होता है? Population count होता है. The population of the town Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? 75,000 1 lakh से कितना कम है? क्या given है? Population of town 75,000. So 75,000 1 lakh से कितना कम है? कैसे करेंगे? 1 lakh minus 75,000, which is equal to 25,000. So the answer is 25,000. Next question करते हैं. The estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1 lakh 6,000. How much more than 1 lakh is 1 lakh 6,000? So what is given? Population of the town कितना है? 1 lakh 6,000. 1 lakh 6,000 1 lakh से कितना ज्यादा है? डिफरेंस निकालेंगे. 6,000 ज्यादा है. So this is the answer. Next question है, by how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024? 2024 में कितना population था? 1 lakh 6,000 था. 2011 में कितना population था? 75,000 था. दोनों का difference निकाल लो, increase पता चल जाएगा. So increase in population is 1 lakh 6,000 minus 75,000, which is equal to 31,000. This is the answer. Increase in population is 31,000. आगे करते हैं. Next topic है getting a feel of large numbers. Now this is what I love about NCERT. हमारी जीके बहुत improve हो जाती है. बहुत सी real life examples दी होते हैं, बहुत से real life facts बताए होते हैं, तो बहुत मजा आता है पढ़ाई करके NCERT से. You may have come across interesting facts like these. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. आपकी बुक में तो ये बहुत छोटा सा स्टैचू है. एक्चुअली दिस इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू. तो मुझे कमेंट्स में बताओ किस किसने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा हुआ है. इसकी हाइट कितनी है? इट्स हाइट इज अबाउट 180 meters. Also in Karnataka there is a waterfall called Kanchikal waterfall. It is said to drop from a height of about 450 meters. ये इमेजेस एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ. लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है एंड राइट साइड पे कंचिकल वाटरफॉल है इन कर्नाटका. क्या पढ़ा अभी हमने? स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? अप्रॉक्स 180 meters. एंड कंचिकल वाटरफॉल किस हाइट से ड्रॉप करता है? अप्रॉक्स 450 meters. आगे करते हैं. नाउ इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar. Let us see an example. So क्या किया हुआ है? आपकी बुक में एक बिल्डिंग की फोटो गिवन है. टॉप फ्लोर पे एक लड़का खड़ा है, हाय बोल रहा है आपको. हाय, आई एम सोमू. सो वाटरफॉल को एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट को इस बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि हाउ टॉल आर स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड द कंचिकल वाटरफॉल. सो यू हैव टू लुक एट दिस पिक्चर ऑन द राइट. सोमू इज 1 meter टॉल. सोमू की हाइट कितनी है? ये सोमू है. सोमू इज 1 meter टॉल.
इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 times हिज हाइट, तो सोमू की हाइट 1 मीटर है, तो हर एक फ्लोर कितना हो गया, 4 गुना हो गया उसकी हाइट का, मीन्स 4 मीटर। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सारे फ्लोर्स काउंट करने पड़ेंगे कि बिल्डिंग में फ्लोर्स कितने हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। सो सोनूज हाइट इज 1 मीटर, ये तो गिवन है। हर एक फ्लोर की हाइट कितनी होगी, सोमू की हाइट की 4 गुना, तो 4 into 1 4 मीटर्स हो गया। इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर्स हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ फ्लोर्स इज इक्वल टू 10। नाउ अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, 1 फ्लोर की हाइट है 4 मीटर्स, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, 4 मीटर इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40 मीटर्स। सो अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर्स। आगे करते हैं। विच इज टॉलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, एंड हाउ मच टॉलर? स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 180 मीटर्स। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 40 मीटर्स। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्डिंग से कितनी ज्यादा टॉल है, 180 माइनस 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140 मीटर्स। आगे क्या गिवन है, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 times द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। कैसे, सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 40 मीटर्स है ना, 40 मीटर्स का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 40 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 160 मीटर्स। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो 180 मीटर्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अप्रोक्स 4 times द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाउ मच टॉलर इज द कंचिकन वाटरफॉल दैन सोमूज बिल्डिंग? ये रही कंचिकन वाटरफॉल और ये है सोमू की बिल्डिंग। अब इनकी हाइट्स को कंपेयर करना है। कंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी गिवन है, 450 मीटर्स, बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर्स है। सो कंचिकल वाटरफॉल बिल्डिंग से कितनी ज्यादा टॉल है, 450 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 410 मीटर्स। आगे करते हैं। How many floors should Somu's building have to be as high as the waterfall? अब हमने ये तो देख लिया कि सोमू की बिल्डिंग के कितने फ्लोर थे, 10 फ्लोर्स थे, है ना। ऐसे सोमू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर होने चाहिए कि वाटरफॉल की हाइट तक पहुंच जाए? करते हैं इसको सॉल्व। तो हाइट ऑफ ईच फ्लोर कितना है, 4 मीटर है, ये तो अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में। वाटरफॉल की हाइट कितनी है, 450 मीटर्स। तो कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ फ्लोर होने चाहिए, 4 व्हाट्स आर 450, इट मीन्स 450 डिवाइड बाय 4 which is equal to 112.5. So Somu's building should have approx 112 floors to be as high as waterfall. आगे करते हैं। Is 1 lakh a very large number? अब ईश्वरप्पा रॉक्सी एंड एस्टू से पूछता है, इज 1 लाख बिग और स्मॉल? सो रॉक्सी एंड एस्टू अपना अपना व्यू पॉइंट बताते हैं। रॉक्सी को ऐसा लगता है 1 लाख इज अ वेरी लार्ज नंबर। वो क्या बोलती है, वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट। Living 1 lakh days would mean living for 274 years. That is really a long time. ये 274 years कैसे आया? Because 274 into 365 is approx 1 lakh. 1 lakh 10 आता है exactly. So approximate 1 lakh बोल सकते हैं इसको। Also, if 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 kilometers. इसका क्या मीनिंग है? अगर 1 लाख लोग शोल्डर टू शोल्डर लाइन में खड़े हों तो 38 किलोमीटर्स की एक लाइन बन जाएगी। सो आपके स्क्रीन पे जो ये इमेज है इसमें अप्रोक्सीमेटली 20-22 लोग ही खड़े हैं। ऑब्वियसली मैं 1 लाख एक स्क्रीन में नहीं फिट कर सकती थी। सो इमेजिन करो अगर 1 लाख लोग खड़े होंगे तो 38 किलोमीटर्स लॉन्ग लाइन बन जाएगी। आगे करते हैं। एस तो क्या बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि 1 लाख एक बड़ा नंबर है। क्यों, उसको ऐसा क्यों लगता है? डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख? 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से स्टेडियम में भी 1 लाख लोग आ जाते हैं। मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 hairs on their heads. Imagine 1 lakh hairs fit in such a small tiny space. तू क्या बोल रहा है, छोटा सा तो सिर है हमारा, उसमें ही 80,000 से लेके 1,20,000 तक बाल फिट आ जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो 1 लाख बड़ा नंबर है? I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably. तू आगे बोलता है कि ऐसी भी फिश की स्पीशीज हैं जिसमें एक बार में फीमेल फिश 1 लाख एग्स ले कर लेती है बहुत आराम से। सम इवन ले टेंस ऑफ lakhs ऑफ एग्स एट अ टाइम। सो ये तो था रॉक्सी एंड एस2 का व्यू पॉइंट। हाउ डू यू व्यू 1 लाख? इज अ लाख बिग और स्मॉल? सो आप सोचिए कि लाख बड़ा है या छोटा है और कमेंट्स में बताइए। मुझे तो लाख बहुत बड़ा लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। दिस टॉपिक इज नथिंग बट नंबर नेम्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर द 5 digit numbers like 45,830 in the Indian place value system. Now, as numbers grow bigger, using commas helps in reading the numbers easily.
अभी हम lakhs कर रहे हैं, आगे-आगे हम crores भी करेंगे। So commas होते हैं तो हम बहुत easily number को read कर पाते हैं। We use a comma in between the digits representing the 10,000s place and 1 lakhs place, as you have seen just before. मैं भी आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट दिखाती हूँ, तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सो ये नंबर गिवन है एक, उसका नंबर नेम क्या है? 12,78,830। दिस इज हाउ वी राइट द नंबर इन वर्ड्स। इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो कैसे होगा? 12 लाख, 1 10 lakhs में चला जाएगा, 2 lakhs में चला जाएगा, 78,000 7 would go in 10,000s क्योंकि 70,000 है ना, and 8 will go in thousands, 830, so 830। यहाँ कॉमास आ जाते हैं। ये lakhs, thousands, ones क्या है? इनको हम बोलते हैं periods। हर पीरियड चेंज पे कॉमा डलता है। नेक्स्ट नंबर जो गिवन है दैट इज 15,75,000। सो इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं। लैक्स पीरियड में आ जाएगा, 15 lakhs है, 75,000 पीरियड में चला जाएगा, है ना, बीच में कॉमा आ जाएगा। जब जब पीरियड चेंज होता है तो कॉमा आता है। आगे करते हैं। राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स, मतलब नंबर नेम लिखना है। फर्स्ट क्या होगा हमारा? 3,06,000, 5,04,085, उसके बाद है 27,30,000, लास्ट है हमारा 70,53,138। अगर शुरू शुरू में नंबर नेम्स लिखने में दिक्कत होती है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लो एंड उसके अंदर ये नंबर्स लिखो एंड देन यू राइट द नंबर नेम्स, सो इट वुड मेक मोर सेंस। एंड देन इवेंचुअली आफ्टर आई थिंक प्रैक्टिसिंग 25-30 नंबर्स, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी प्लेस वैल्यू चार्ट के। आगे करते हैं। Write the corresponding number in the Indian place value system for each of the following. उल्टा है, हमको नंबर नेम्स गिवन है, हमको नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट है 1,23,456। सो इसको न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? 1,23,456। कैसे आया ये? 1,23,000, सो 23,000 हम यहाँ लिख देंगे, 456, ठीक है, एंड ये बीच में कॉमास आ जाएंगे हमारे। नेक्स्ट है 4,07,704। 4 लाख तो 4 इधर आ जाएगा, है ना, 7,000, अब 10,000 में हम 0 डाल देंगे, 7,000 इधर आ जाएगा, 704, ठीक है, बीच में पीरियड चेंज हो रहा है तो कॉमा डाल देंगे। सो दिस इज द न्यूमरल 4,07,704। नेक्स्ट है 50,05,050। सो इसका न्यूमरल क्या हो जाएगा? 50,05,050। लास्ट है 10,02,35। सो 10,02,35। ध्यान रखना थाउजेंड्स गिवन नहीं है, तो थाउजेंड्स में हम डबल जीरो डाल देंगे, सो इट इज 10,02,35। इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट नंबर्स एंड नंबर नेम्स, आप पहले ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट बना लो एंड देन यू राइट द नंबर्स इन दिस। इवेंचुअली यू विल हैव अ ग्रिप ओवर दिस टॉपिक, फिर बहुत इजी लगेगा ये। एंड दिस फिनिशेस विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। Thank you.